नमस्कार विद्यार्थियों। अपन पिछली कक्षा में रेजोनेंस को लेकर चर्चा कर रहे थे। अर्थात हमने वहां पे रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस किस प्रकार से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करता है, किस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन रेजोनेंस कहलाता है। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि रेजोनेंस के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं या कौन से आवश्यक रूल हैं। इन रूलों के अंतर्गत हमने नंबर फर्स्ट रूल पढ़ लिया था कि जब क्या हो, कम से कम 2 पाई इलेक्ट्रॉन एकांतर क्रम में उपस्थित हो। अर्थात मैं यूं कहूं कि जब 2 पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में उपस्थित हो तो ऐसी कंडीशंस में एक पाई बॉन्ड का शिफ्ट है जो दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंतर्गत यदि मैं बात करता हूं तो यदि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पे प्रेजेंट हो तो ऐसी कंडीशंस में पाई बॉन्ड का शिफ्ट होता है जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हमने इस रूल के ऊपर चर्चा कर ली थी। इसके बाद में हम जो नंबर सेकंड रूल है उसके ऊपर हम यहाँ पे आज चर्चा करने आए हैं। तो इस चर्चा के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो नंबर सेकंड रूल आप पॉइंट बना के लिखिएगा। देखिए, नंबर सेकंड पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो वो सेकंड पॉइंट है क्या, उसके ऊपर एक चर्चा करते हैं अपन। यदि हम फर्स्ट रूल की बात करें तो हमने फर्स्ट रूल में क्या पढ़ा था कि भाई कम से कम 2 पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में होने चाहिए। जबकि सेकंड रूल यदि मैं बात करूं तो देखिए क्या होगा। सेकंड रूल क्या हो भाई, नेगेटिव चार्ज हो, सिंगल बॉन्ड हो और फिर डबल बॉन्ड हो। अर्थात मैं यूं कहूं कि जो नेगेटिव चार्ज तथा एक डबल बॉन्ड या पाई बंद एकांतर क्रम में उपस्थित हो तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, जब जब नेगेटिव चार्ज एवं पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में उपस्थित हो। जी हां, उपस्थित हो तो यानी कि यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो। यानी कि ये कॉन्जुगेटेड स्टेट किसी चैन या श्रृंखला में या किसी रिंग में आपको दिखाई दे तो ऐसी कंडीशंस में क्या होने वाला है, ऐसी कंडीशंस में जो नेगेटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज इसका शिफ्ट किधर हो जाता है, पाई बॉन्ड की तरफ हो जाता है। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस पॉइंट को डाल लेने के बाद में आप लिख सकते हैं कि जब नेगेटिव चार्ज एवं पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में हो उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव चार्ज का विस्थानीकरण पाई बॉन्ड की तरफ हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस। यहां पे देखिए आपको इस CH2 समूह के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा। ऐसी कंडीशंस देखिए, यहाँ पे एकांतर क्रम क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और फिर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये रूल कहता है कि ऐसी कंडीशंस में जो नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाता है किस बॉन्ड की तरफ भी, पाई बॉन्ड की तरफ। तो अपन इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से बना सकते हैं, तो नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करेंगे और पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। यानी कि CH2 के ऊपर, अभी CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे देखिए अब डबल बॉन्ड आ चुका है और यहाँ पे CH2 है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। आप देख लेना यहाँ पे कार्बन की संयोजकता सेटिस्फाइड है, 4 है। तो ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमने बनाई है। यदि इसके हाइब्रिड की बात करूं,
यानी कि अनुनादी संकर की बात करूं तो हमें किस प्रकार से बनाना होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो हमें पता है, देखिए इस कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रदर्शित कर देंगे। इसी प्रकार से इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रदर्शित कर देंगे। अर्थात मैं यूं कहूं कि एक प्रकार से ये क्या है, एक ट्रू स्ट्रक्चर्स है, यानी कि एक वास्तविक संरचना है। इसी को मद्देनजर, यानी इसी ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके आधार पे अपन इस दोनों जो रिंग यानी दोनों चैन है, इसकी प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसे अपन अनुनादी संकर या जिसे वास्तविक स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। तो एक हमने यहाँ पे चैन का एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल अपन रिंग में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट को रिंग में। आप देख पाते हैं रटना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल इन कॉन्सेप्टों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और आपको बिल्कुल इजी तरीके से आपको केमिस्ट्री आ पाएगी। तो देखिए एक एग्जाम्पल अपन किसका लेते हैं भाई, किसी रिंग में अपन नेगेटिव चार्ज को घुमा पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए अपन यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट को ले लेते हैं और इस ऑक्सीजन को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रदर्शित कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ पे इस प्रकार से। एक प्रकार से मैं यूं कहूं कि एक प्रकार से क्या है, एक फिनोक्साइड आयन है। जी हाँ, फिनोक्साइड आयन है, यानी कि मैं कहूं कि जैसे आपने देखा होगा फिनोल को, ये फिनोल होती है, 6 मेंबर स्पीसीज होती है, जिसके एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन OH समूह द्वारा करने पर हमें क्या मिलती है भाई, फिनोल मिलती है। तो यहाँ से हमने H+ के रूप में यहाँ पे बाहर निकाल दिया है, तो हमें एक फिनोक्साइड आयन का हमें यहाँ पे फॉर्मेशन मिल चुका है। तो देखिए आपने साल्ट फॉर्म में भी देखा होगा, जैसे सोडियम फिनोक्साइड आयन को इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें इसका एग्जाम्पल हमें मिला है, तो हमें इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनानी है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे यही रूल फॉलो हो पा रहा है। देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ऐसी कंडीशंस में नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है किधर की ओर भाई, पाई बॉन्ड की तरफ। तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यदि मैं बनाता हूं तो किस प्रकार से बनाऊंगा, देखिए ये यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुका है और यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो चुका है, अब नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इस प्रकार से डबल बॉन्ड है। फिर आप देख पा रहे होंगे कि नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। ऐसी कंडीशंस में रेजोनेंस के रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है पाई बॉन्ड की तरफ। तो हमें इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना होगा और इस बॉन्ड को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनने वाली है, तो किस प्रकार से बनेगी, अब देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है, ये बॉन्ड इधर आया, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज इधर घुमा तो ये बॉन्ड इधर बन गया। यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड बन गया, ये पहले से ही निर्धारित था। ये फिर सेम बाकी की स्ट्रक्चर सेम इसी प्रकार से बना सकते हैं। फिर देखिए वही रूल लग रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पे एकांतर क्रम है। तो ऐसी कंडीशंस में इस नेगेटिव चार्ज का शिफ्ट होता है पाई बॉन्ड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए अपन किस प्रकार से बनाते हैं जो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड है जो सेम उसी प्रकार से है, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन है इस प्रकार से। यदि यहाँ पे मैं बात करूं तो जो आगे भी देखिए इस नेगेटिव चार्ज को घुमाया जा सकता है। देखिए नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सर इधर क्यों नहीं घूम पाया ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए बेटा इधर जो नेगेटिव चार्ज है सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे रेजोनेंस का रूल ऐसे नहीं कह पाता है कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखिए दो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे एकांतर क्रम में, यानी कि दो सिंगल बॉन्ड लगातार आ रहे हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ऐसी कंडीशंस में नेगेटिव चार्ज हमेशा पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो वापस से हमें जो फर्स्ट वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है, बस केवल एरोमेटिसिटी का अलाइनमेंट चेंज यहाँ पे मिलता है
तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे मैं इसी स्ट्रक्चर्स को थोड़ा ऊपर बना देता हूँ या इसी साइड में यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ चुका है और बाकी इसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर हमें मिल पाती है। तो आप फर्स्ट एंड फोर्थ स्ट्रक्चर्स को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हमें मिल पाई है। 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिल पाई है। यदि इनका अनुनादी संकर की बात करूं तो इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो अपन किस प्रकार से बना सकते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे देखिए एक रिंग बनानी होगी हमें। अब इस रिंग में देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, हमें देखना है कि यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज को प्रदर्शित करना होगा। इसी प्रकार से इस पोजीशंस पर भी कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आया था और कौन सी पोजीशंस पे आया है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे देखिए इस पोजीशंस पर भी क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है और अंतिम में इसी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। तो यहाँ पे कंप्लीट रिंग में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे घूम पा रहा है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे डॉट्स के माध्यम से इस डीलोकेलाइजेशन को प्रदर्शित कर देंगे और इन डॉट्स के माध्यम से। तो ये इसका अनुनादी स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि अपन यूं कहें कि ये अनुनादी संकर हो जाता है। आशा करता हूँ ये वाला रूल आपको समझ में आया होगा। हमने 2 एग्जाम्पल देखे, एक तो चैन में देखा और एक रिंग में देखा। तो आगे हम नेक्स्ट रूल की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।